तो हल लगा रहे थे और बैल लेट गया। अब ये क्या हो गया हमारे साथ, और इसके बाद अब तो क्या ही होगा पता। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है पहाड़ों के इन खेतों से। और आज मैं सुबह सुबह हल लगाने गया था। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा जो ये ब्लॉग होगा ये पहला ब्लॉग होगा जिसमें मैं बैलों से हल लगा रहा हूँ। तो मैं सुबह उठ गया था 5 बजे और उसके बाद मतलब काफ़ी जल्दी खेतों में आ गया था। और अभी मतलब एक खेत में मैंने हल लगा दिया है, जोल भी लगा दिया है। तो आपको दिखाता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं धान की प्लांटेशन कर रहा हूँ और उसके बाद इसको उखाड़ के दोबारा रोपाई करेंगे, तब जाके धान की खेती तैयार होती है। तो आपको दिखाता हूँ कि मतलब मैंने क्या किया है। और तो ये है बैल और इसको बोलते हैं हल। और आपको दिखाता हूँ, ये है हल लोहे वाला, ये है श्योतो, ये है बैल और वो है जुआ। तो मैंने सुबह इनको जोत दिया था और यहाँ पे हल भी लगा दिया, जोल भी लगा दिया। उसके बाद खेत बिल्कुल नॉर्मल सीधा हो गया। और इसके बाद मतलब इसके बाद फिर से हल लगेगी और इसमें आप धान डालेंगे। तो वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे धान डालते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा हल लगाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से पहले चाय पीते, चाय भी आ रखी है खेत में। तो उसके बाद धान डालते हैं और धान का और पहलों की कमांड होती है तो रोकने के लिए कर दो, रुक जाते हैं, समझ जाते हैं कि रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो ख्याल रखना पड़ता है ताकि बैलों के पैरों पे ना जाए। ये अगर बैलों के पैर पे चला गया हल तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए और ये मेड़ लगा लें यहाँ पे। तो इससे मतलब जब हम पानी भरेंगे तो पानी पूरा बाहर नहीं जाएगा और खेतों की सिंचाई हो सकेगी। तो इसलिए मेड़ लगाते हैं खेतों पे। और ये घास लगा रहे पहले सूखी वाली, उसके बाद लगाएंगे मेड़। तो चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो खेत पे चाय का आनंद अलग ही होता है और चाय भी आ चुकी है। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए खेतों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा मम्मी बीज को जो डालने की तैयारी कर रही है और आपको दिखाते हैं कैसे खेतों में बीज डाला जाता है। तो चलो अब देखते हैं कैसे बीज बोते हैं। तो सामने है मम्मी और मम्मी डाल रही है धान और वैसे हम पी रहे हैं चाय। तो अब इसके बाद जब ये पूरी धान डाल देगी पूरे खेत में यहाँ तक, उसके बाद हम दोबारा से हल लगाएंगे और फिर हमारा ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा हमारा ये वाला खेत जिसमें ये नीचे है। उसके बाद एक खेत उधर है सामने। तो 3 खेत हैं, तीनों खेतों में आज ही लगाने हैं। और तीनों खेतों में अलग अलग नहीं लगा सकते, अगर अलग अलग लगाएंगे तो जो बीज होगा वो छोटा बड़ा होगा है। और सामने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे एक आदमी बैठे हैं, तो वो भी प्लांटेशन ही कर रहे। और सारे आजकल ये जितने आपको यहाँ खेत दिखाई दे रहे इन सब में धान का प्लांटेशन ही होता है। और ये वाले खेत स्पेशल होते हैं। तो इन वाले खेतों में कोई और फसल नहीं बोते हैं ज़्यादा। एक साल धान होता है, उसके बाद अगले साल एक बार सरसों होता है। तो उसके अलावा मतलब फसल कभी इनको ऐसी बंजर छोड़ा जाता है ताकि इनकी जो उपजाऊता होती है वो बनी रहे और खेत उपजाऊ होए। तो चलो तो यहाँ पे मैं दूसरे खेत में पहुँच गया हूँ और अभी मैं हल लगा रहा हूँ। तो जो आपको ये सुनाई दे रहा है ये बैलों की कमांड्स होती हैं। तो जब हम हल लगाते हैं तो इन कमांड्स का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़ी भी कोई गलत कमांड होगी तो बैल ऊपर नीचे हो जाएंगे और इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और स्पेशली ध्यान रखा जाता है हल का, जिससे कि बैल के पैरों पे न जाए और बैलों को नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं। और अभी जो ये हल लगाई जा रही है ये मेरा लास्ट खेत है और इसके बाद अब जो धान का प्लांटेशन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा
और फिर अब हम घर चलेंगे तो धूप भी काफ़ी होगी, जल्दी से उसको लगाते हैं, खेत को ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं घर की और तो हल लगा रहे थे और बैल लेट गया। अब ये क्या हो गया हमारे साथ और इसके बाद अब तो क्या ही होगा पता नहीं है। तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है और कैसे हम अब हल लगाएंगे। लगा रहे थे और बैल फाइनली नीचे लेट ही गया है। इसके बाद अब हल कैसे लगानी है अब सोच ही रहा हूँ। तो आज का जो ये प्लान है ये तो पूरा करना ही है, क्योंकि अगर अलग अलग दिन बोएंगे तो मतलब जो धान का प्लांटेशन है वो अलग अलग होगा। फिर फसल कभी कोई जल्दी होगी कोई लेट में होगी, तो आज ही करना है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो खेत में हल लगाने के बाद अभी मैं घर पे हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब मैं गेहूं की कटाई कर रहा हूँ। तो गेहूं की जो बालियां हैं वो गेहूं के पौधे से अलग कर रहा हूँ और इसके बाद इनको सुखा के फिर डंडी से इनको पूरा गेहूं की बालियों से अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है और मम्मी ने मुट्ठियाँ बना के रखी हैं पहले से। तो अब इनको खाली मुझे दराती से काट के उनके पौधे से अलग करना है। उसके बाद हम इनको छत पे डाल देंगे, फिर 1-2 दिन सुखाएंगे, तो उसके बाद हम इनको अलग कर देंगे। तो चलो फिर आप भी थोड़ा इसका आनंद लीजिए, फिर देखते रहिए कैसे काम हो रहा है। तो आपने देखा कि मतलब मैंने गेहूँ को काट दिया है और उसके बाद इनको रख दिया है। तो अब एक आध दिन में गेहूँ को अलग करेंगे उनकी बालियों से। तो पानी के लिए आया था और पानी लेके जा रहा हूँ घर। तो अब अंधेरा भी होने वाला है, तो लगता है वीडियो को एंड करने का समय आ गया। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ, बेहतरीन से लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा।